खाता सबलीकरण से निवेशकों का स्तर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसी बात को, आसान है। खाता सबलीकरण विकल्प मिलने के बाद, खाता सबलीकरण विकल्प मिलने के बाद भारतीय कंपनियों के समुदाय में, भारतीय कंपनियों के समुदाय में निवेश का स्तर लगातार बढ़ रहा है। निवेश का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसलिए उनकी प्रगति की दर, और इसलिए उनकी प्रगति की दर लगातार तेज हो रही है, और इसलिए उनकी प्रगति की दर लगातार तेज हो रही है। लेकिन बीच बीच में किसी कंपनी द्वारा, लेकिन बीच बीच में किसी कंपनी द्वारा इस विकल्प के दुरुपयोग के आरोप भी लग रहे हैं। इस विकल्प के दुरुपयोग के आरोप भी लग रहे हैं। इसलिए कंपनी मामला मंत्रालय, इसलिए कंपनी मामला मंत्रालय या कंपनी मामला विभाग, इसलिए कंपनी मामला मंत्रालय या कंपनी मामला विभाग एवं सेबी, सेबी का नाम सुना ना, सेबी द्वारा निगरानी व्यवस्था को, सेबी द्वारा निगरानी व्यवस्था को और अधिक विश्वसनीय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सेबी द्वारा निगरानी व्यवस्था को और अधिक विश्वसनीय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा इसमें विकल्प ढूंढ लेंगे। तो दूसरा विकल्प है हरित पादुका विकल्प। अजीब अजीब नाम आएंगे। हरित पादुका विकल्प। पादुका का मतलब क्या होता? ग्रीन शू। ऑप्शन है सही, तो ये लिख लो। क्या लिखें? ग्रीन चप्पल ऑप्शन तो नहीं है, स्लीपर ऑप्शन। ठीक है, ग्रीन स्लीपर ऑप्शन लिखना चाहे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आपको बस याद हो जाए। तो ग्रीन शू ऑप्शन, हरित पादुका विकल्प। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये हरित पादुका विकल्प है, ग्रीन शू ऑप्शन तब आता है जब किसी कंपनी के शेयरों की बिक्री के लिए अति आवेदन की स्थिति बन जाए। ठीक है,
अति आवेदन की स्थिति बन जा रही है, और उस अति आवेदन की स्थिति में एक कंपनी शेयरों की संख्या में 25% तक की वृद्धि करती है। तो इस 25% की वृद्धि के विकल्प को क्या बोलते हैं आप? ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन, तो इसमें लिख लेंगे शेयरों के अति आवेदन की स्थिति में जारी किए जाने वाले शेयरों के अति आवेदन की स्थिति में जारी किए जाने वाले शेयरों की संख्या में 25% तक की वृद्धि के विकल्प को 25% तक की वृद्धि के विकल्प को हरित पादुका विकल्प या ग्रीन शू ऑप्शन या ग्रीन स्लीपर ऑप्शन या हरित चप्पल विकल्प, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अरे लिखना नहीं है, चप्पल पर मत लिखना, ठीक है। हरित पादुका विकल्प कहते हैं। अब तीसरा एक ऑप्शन और आता है, अरे जब डिमांड ज्यादा, जब लोग ज्यादा शेयर खरीदने लगे, आवेदन पूंजी पढ़े थे कि नहीं, आवेदन करे थे कि नहीं, तो जब ज्यादा लोग आवेदन करेंगे वो अति आवेदन हो गया, नाम से आसान है। बिल्कुल, जब आपके शेयर खरीदने वाले की संख्या ज्यादा हो जाएगी, आपके पास एप्लीकेशन ज्यादा आ जाएंगे, हम शेयर खरीद रहे हैं, तो आप मूल्य बढ़ा सकते हो कि नहीं, शेयर की कीमत बढ़ा सकते हो कि नहीं। हाँ, तो जब 25% बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? हरित पादुका विकल्प, ठीक है, उसी को बोला जाएगा। अब इसमें तीसरा विकल्प और देख लेंगे, वापस क्रय विकल्प बोलते हैं उसको, वापस क्रय विकल्प। वापस क्रय विकल्प, पहले क्रय की इंग्लिश लिख लीजिए। क्रय मतलब BU बाय, वापस मतलब बैक, विकल्प ऑप्शन, बाय बैक ऑप्शन, ठीक है, बाय बैक ऑप्शन। ये तो कुछ ठीक लग रहा है ना, ठीक। अब कंपनी ने निवेश कर लिया, पैसा वैसा सब मिल गया, अब लगा कंपनी की फालतू जो है हिस्सेदारी हो रही है, लोग फालतू जो है निवेशक आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कंपनी अपने ही शेयर निवेशकों से खरीद ले। ऐसा तो है नहीं कि निवेशक हमेशा शेयर खरीद रहे हैं, कुछ कह रहे यार छोड़ो लपड़े में कोई नहीं पड़ रहा, हम अपने शेयर बेच रहे हैं। एक निवेशक ने कंपनी के शेयर खरीदे, अब उसको लग रहा है कि यार मैं अब शेयर नहीं खरीद रहा हूं, अब शेयर नहीं खरीदूंगा इस कंपनी का, मैं शेयर बेच रहा हूं। तो शेयर बेचने के लिए भी तो कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि नहीं। तो अगर कंपनी अपने निवेशकों के अपने ही कंपनी के शेयर खरीद ले तो उसे क्या बोलते हैं? वापस क्रय विकल्प, ठीक है। हाँ अच्छा, वही लिखिए इसमें लिख लीजिए, अपने निवेशकों से एक कंपनी द्वारा, अपने निवेशकों से एक कंपनी द्वारा अपने ही शेयर वापस क्रय करने के विकल्प को, अपने ही शेयर वापस क्रय करने की विकल्प को बाय बैक ऑप्शन कहते हैं, बाय बैक ऑप्शन कहते हैं या वापस क्रय विकल्प कहते हैं।
अब इससे आखिर इससे फायदा क्या है कंपनी को? भाई अगर कंपनी को आपने बाय बैक ऑप्शन का विकल्प दिया है, बाय बैक ऑप्शन दिया है, तो आखिर क्या कुछ तो सोच समझ के दिया होगा। तो भाई मान लीजिए कंपनी ने अपने शेयर बेचे थे और एक निवेशक ने उसके शेयर खरीद लिए थे। अब कंपनी ने तो बेचे थे कि मान लिया कि एक शेयर की कीमत मेरे $20 है, और जो निवेशक ने शेयर खरीदा, अब निवेशक कह रहा है कि अच्छा कि मैं इस $20 जो आपने एक शेयर की कीमत लगाई, तो मैं आप ही का एक शेयर जो है $21 में बेच दूंगा। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? कंपनी की गरिमा पर या छवि पर बट्टा लगेगा कि नहीं? और उसके दिमाग में भूत सवार होगा कि अच्छा तुम $20 बेचो, हम 18 में बेच देंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, 18 में बेच देंगे। तो ऐसे में क्या होगा? कंपनी का रिकॉर्ड खराब होगा कि नहीं? छवि खराब होगी। कहने का मतलब ये कि जो सट्टेबाजी है, सट्टेबाजी के बढ़ावे पर अंकुश लगाने के लिए या सट्टेबाजी को रोकने के लिए कंपनी को ये विकल्प दिया जाता है। समझे? तो लिख लीजिए इसमें, सट्टेबाजों द्वारा सट्टा लगाते नहीं, बहुत एक कार्यक्रम चलता है। हाँ, सट्टेबाजी का एक मूवी भी इस पे बहुत प्रचलित हुई है, आप लोगों ने देखा होगा, फुकरे। देखी कि नहीं? फुकरे नहीं, चूजा होता है, उसको हमें सपना आता है और सट्टा लगाता है, ठीक है? हाँ क्या? हाँ हाँ वही, और क्या? लिख लीजिए, सट्टेबाजों द्वारा आक्रमणकारी विनिमय के माध्यम से, सट्टेबाजों द्वारा आक्रमणकारी विनिमय के माध्यम से कंपनी के निवेशकों एवं कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाने की आशंका होने पर अपनी आत्मरक्षा के लिए कंपनी को, किसकी आत्मरक्षा के लिए? किसकी आत्मरक्षा के लिए? कंपनी की आत्मरक्षा के लिए कंपनी को बाय बैक ऑप्शन दिया जाता है, बाय बैक विकल्प दिया जाता है। इस विकल्प का उपयोग करके कंपनी अपने शेयरों की कीमत में स्थिरता सुनिश्चित करती है, जिससे निवेशकों का भरोसा बना रहता है, और पूंजी एकत्रित करने की क्षमता भी कंपनी के पास सुरक्षित रहती है।
कंपनी के पास सुरक्षित रहती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल पहले अब समझ लेंगे कि आखिर कंपनी के प्रकार क्या होते हैं, कितने तरह की कंपनी होती हैं, ये समझ लेंगे। फिर शेयर बाजार के प्रकार क्या होते हैं, उन शेयर बाजार के प्रकारों की बात कर लेंगे। सेबी का जिक्र हुआ तो सेबी की बात कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लिखिए क्वेश्चन। लिखिए। एक कंपनी को अपनी पूंजी एकत्रित करने की क्षमता, अपनी पूंजी एकत्रित करने की क्षमता तथा निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए कौन कौन से विकल्प दिए जाते हैं, कौन कौन से विकल्प दिए जाते हैं। स्पष्ट करें।